खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है रहमत रमज़ान नशरियात, जो आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ HD और प्ले इंटरटेनमेंट HD से। और ये इफ्तार की नशरियात है जो इफ्तार के बाबरकत लम्हात में हम पेश करते हैं। उलमाए कराम भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे शाह साहब जो कि हेल्थ के टिप्स दे रहे हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त मैं जिस सेट पर मौजूद हूँ, ये सेट बता रहा है कि कुछ पकने जा रहा है और पकाएंगे हमारे बहुत ही प्यारे शेफ असद साहब। आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और चीज़ आज होगी नई, और आज भी 2 डिशेस हैं, लेकिन क्या है? सेगमेंट का नाम है इफ्तार मजेदार। कल हमने जिक्र किया था चाइना का, क्योंकि चीन हमारा दोस्त है। बिल्कुल। आज हम जिक्र करेंगे टर्की का, जिसको तुर्किया कहते हैं या तुर्किये कहते हैं, वो भी हमारा दोस्त है। और आज की डिश है टर्किश पिज़्ज़ा पाइट और दूसरा है पाइनएप्पल डिलाइट। बनाएंगे हमारे शेफ असद जी। बताइए, आज टर्की पहुंच गए हम। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी जानब से भी, और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और जैसे आपने पूछा, जो हम टर्किश पाइट बना रहे हैं, बेसिकली ये पिज़्ज़ा ही है। जैसे हमारे पास पिज़्ज़ा है, लेकिन हमारा जो पिज़्ज़ा है, जो वर्ल्ड वाइड पिज़्ज़ा है, वो राउंड होता है, गोल होता है। लेकिन टर्की में जो है इसको पाइट कहा जाता है, और ये किश्ती की नुमा एक शेप में होता है। अच्छा। तो दोनों तरफ से नोकीला, और ये आप कह लें कि इसको ब्रेकफास्ट में भी आप खा सकते हैं, अंडे के साथ बनाया जाता है, इसके साथ लंच में, डिनर में, कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट है, और क्यों ना आज इसको ट्राई किया जाए। अच्छा, इस पाइट की खसूसियात में ये है कि इसमें जैसे हम पिज़्ज़ा का आटा गूंथते हैं, उसी तरह का पिज़्ज़ा का आटा गूंथते हैं। जैसे कल हमने आटा गूंदा था, आज मैंने गूंद के रखा था, क्योंकि इसको थोड़ा सा रेस्ट देना ज़रूरी है। सही। तो इसके लिए हमने क्या करना है, स्क्रीन पर रेसिपी कार्ड भी आ जाएगा। इस आटे को गूंदने के लिए हमने ले लिया था 2 कप के करीब मैदा आप ले लेंगे। उसके साथ इंग्रेडिएंट्स लिस्ट इस पर आ जाएगी, आप देखिएगा। ईस्ट हमने डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है, ठीक है। उसके साथ तेल हम यूज़ करेंगे, कुकिंग ऑयल, पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल होगा, और नमक। ये तमाम चीज़ें डाल के 3 कप मैदे में 1 खाने का चम्मच आप डालना खमीर, 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर, नमक, ऑयल, और उसके साथ पिसी हुई चीनी के साथ आपने इसको गूंद लेना है। गूंदने के बाद आपने इसको कवर करके कम से कम भी 1 घंटा रेस्ट देना। बहुत अच्छा, अब यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि पिज़्ज़ा की डो में हम सिर्फ खमीर डालते हैं, हाँ। लेकिन हम इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल रहे हैं। तो पाइट जो है, इसमें बेकिंग पाउडर खमीर दोनों यूज़ होता है, ताकि ये जो ईस्ट है वो बहुत ज़्यादा खमीर ना करे इसको। ठीक है जी। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, इसको हम साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं इसकी टॉपिंग की जाने। अच्छा, पहली बात कर लेते हैं हम सॉस की। सॉस आपकी चॉइस है, पिज़्ज़ा सॉस ले लीजिए, टोमेटो केचप ले लीजिए, ठीक है। आपके पास जो अवेलेबल है आप ले सकते हैं। सिंपल केचप में आपने क्या करना है, ये मेरे पास सिंपल केचप है, इसमें हम डालेंगे हल्की सी कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च तो ज़रूरी है। बिल्कुल, कुटी हुई लाल मिर्च के साथ ही हम डालेंगे नमक, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ठीक है। नमक के साथ अब इसको मिक्स कर लेंगे, और ये हम लगाएंगे अपनी जो सॉस है, सॉस की जगह हम ये लगाएंगे। सही। उसके साथ चिकन हमने तैयार करनी है। चिकन को हमने बोनलेस कर लिया, और छोटे छोटे से आप देखें चंक्स मैंने कर लिए। एक चंक उठाए ना जरा, और ये तकरीबन ये इस तरह, ठीक है। एक इसने छोटे छोटे चंक करके, अब मैंने इसमें क्या किया था, सिरका डाल दिया। सिरका डालने के बाद इसमें हम अगेन आपकी फेवरेट कुटी हुई लाल मिर्च कुटी हुई। अच्छा, इसको आप काली मिर्च में भी बना सकते हैं। अच्छा, आपकी चॉइस है। और इसमें हम डालेंगे नमक। इसको अगर कोई भी आप डिफरेंट फ्लेवर देना चाहें, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें इसमें टिक्का मसाला डाल सकते हैं। अच्छा। टिक्के का अगर फ्लेवर आपको चाहिए तो आप इसमें टिक्का मसाला इसमें बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। मैं इसको सिंपल बना रहा हूँ, सिर्फ नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें हम डालेंगे लहसुन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं करीब ले आता हूँ। उसके बाद अब मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, ठीक है। रमज़ान का फ्लेवर हम इसमें ऐड करें थोड़ा अपना। तो अगर टर्की की हम बात करें तो टर्की में इसको सिर्फ नमक, काली मिर्च के साथ बनाया जाता है। अच्छा, सिंपल नमक और काली मिर्च के साथ हम इसको बनाते हैं। बस अब इसको आपने क्या करना है, अच्छे से चिकन को मिक्स करना है, ताकि सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं। और दूसरी जानिब हमने फ्लेम ऑन करके इसको पकने रखना है। सुना है रमज़ान जो है इस्तांबुल की, वो भी बड़ी बारौनक होती है। वहाँ के बाजार और इफ्तार के वक्त जो रौनक है इस्तांबुल की बहुत, वैसे ही टर्किश खाने बहुत मशहूर है। बिल्कुल, टर्किश डिशेस बहुत मशहूर हैं।
और टर्की दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें तीनों कल्चर है, अरब, एशिया और यूरोप का कल्चर। और फिर उसमें एक और खासियत है कि वहाँ पे खाने भी जो है वो दुनिया के तमाम खाने वहाँ मिलते हैं। इवन कहते हैं कि फिलीपींस, चाइनीज, उनके खाने भी बहुत अच्छे बनते हैं। बाकी एशियन, अरबी तो ज़बरदस्त बनते हैं। अच्छा, और मज़े की बात ये है, मज़े की बात तो नहीं है, खैर फीकी फीकी बात है, वो ये है कि टर्की अगर आप जाएँ और टर्की का फूड आप खाएँ तो बिल्कुल फीका है, अच्छा, रॉ है, यानी कि हम जैसे हम स्टेक खाते हैं ना तो हम तो वेल डन खाते हैं, लेकिन वहाँ रॉ तकरीबन बारबेक्यू आप कोई भी आप टर्की का खा लेंगे वो स्मेल बहुत ज़्यादा रहती है। स्मेल रहती है क्योंकि वो रॉ है ना, उसको सही ना मैरिनेट होता है ना उसको ज़्यादा पकाया जाता है। तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो आप कह लें कि हलाल फूड है, लेकिन वो हलाल फूड ऐसा कि उसको खा नहीं सकते, इतना बदमज़ा जिसको कहते हैं ना। तो आपको अपनी पसंदीदा रेस्टोरेंट्स में जाना पड़ेगा जी, पसंदीदा रेस्टोरेंट में भी आपको वही फूड मिल रहा है। अच्छा। जो आप बहुत मुश्किल, हाँ वहाँ पे फिर ये है कि आपको थोड़ा सा हमारे पड़ोसी जो हैं इंडियन रेस्टोरेंट्स, वहाँ थोड़ा बहुत आपको फ्लेवर या अरबी है, लेबनीज वगैरह है जी, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपने अगर अपना स्पाइस खाना है, क्योंकि आप कहीं जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो 2-3 दिन से ज़्यादा आप दूसरा किसी कोई कुजीन नहीं खा सकते, आपको अपना चाहिए होता है। तलाश कर रहे होते हैं कहाँ है भाई निहारी बिरयानी। तो अब ये है कि हम आपको बता रहे हैं, इस तरह से आप बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। अच्छा, चिकन को हमने बस इसको मिक्सअप करना है, और साथ साथ मैं बता चलूँ कि जो मेरा फेसबुक अकाउंट है वहाँ पर आप आके हमें अपनी रिक्वेस्ट भी बता सकते हैं, क्योंकि इस अभी फ़िलहाल हम आपकी कॉल्स नहीं ले रहे हैं, तो आप अपनी रिक्वेस्ट जो है आप हमें फेसबुक पर आके वहाँ पर भी बता सकते हैं कि आप क्या खाना चाहते हैं, क्या पकाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी पकोड़ों की रिक्वेस्ट है कि कुछ डिफरेंट पकोड़े बनाएं। अच्छा, प्याजी पकोड़े की रिक्वेस्ट आ रही थी। अच्छा, तो इंशाल्लाह प्याजी पकोड़े भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। बेसिकली उसकी थोड़ी सी टेक्निक है जो लोगों को समझ नहीं आती, कि वो प्याज जो है वो क्रिस्प नहीं होता या वो लच्छे उसके जो है वो सही नहीं बनते, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर सिखाएंगे। इफ्तार मज़ेदार हो, पकोड़े ना बने। बिल्कुल, ऐसा कैसे? अच्छा, यहाँ पे हमने चिकन को सौते कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही यहाँ कुछ चीज़ें मैंने रेडी करके रखी हुई हैं, जिसमें हमने टमाटर को कट कर लिया है, ठीक है, इसके बीज निकाल के इसकी स्किन मैंने खाली चॉप कर ली है। सही। प्याज हमने ले लिया है, प्याज के साथ हैलीपिनो है मेरे पास, ठीक है, हैलीपिनो के साथ ही हम यूज़ करेंगे अपने जैतून, और क्योंकि जैतून का अभी जिक्र भी हो रहा था कि जैतून लगाएं भी और खाएं भी, तो अच्छा, अमूमन जैतून के तेल को के बारे में ये कहा जाता है कि उसको ज़्यादा पकाया नहीं जाता। अच्छा, उसकी ग़िज़ाइयत जो है वो 1 प्रेस, 2nd प्रेस, 3 प्रेस वाला हमारे पास ऑयल होता है, जो कि हम नॉर्मली बॉडी में जो लेते हैं वो 3rd जो प्रेस होता है वो हम लगाते हैं। ठीक है। फर्स्ट जो प्रेस है वो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली सैलेड्स में, या ऊपर से आपने देखा होगा हुमस बनाते हैं, और या अरबी जितनी भी कुज़ीन है ऊपर से ऑयल डाल के खाते हैं, लेकिन हम उसको भी पका लेते हैं। तो पकाने से क्या होता है कि उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये एक चीज़ थी, मैंने कहा ये ज़रूर मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छा है, इसको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसको ज़्यादा ना पकाएं। अच्छा शाह साहब, अभी आप जिक्र कर रहे थे जैतून के तेल का, तो हमने ये भी देखा है, सुना है टोटके के तौर पर, जो बुजुर्ग भी बल्कि ज़्यादातर बुजुर्ग बताते हैं कि रोज़ाना छोटी चम्मच रात को सोते वक्त जैतून को पी लेना चाहिए। इससे बहुत सी बीमारियों का इलाज है। ऐसा ही है? कब्ज़ नहीं होती आपको। बहुत ज़बरदस्त ताकत आती है, बेहतरीन है ये। और टर्की दुनिया का हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए एक वाहिद मुल्क है कि जहाँ पे आप घूमने जाए ना तो घूमने के मज़े भी हैं और मजहबी सयाहत बहुत है वहाँ। बिल्कुल। और वहाँ पे टॉप कॉपी म्यूज़ियम है जहाँ सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नादिर चीज़ें हैं, इस्लामिक हवाले से तारीख़ी चीज़ें हैं, वो टॉप कॉपी में है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि हम मक्का मदीना शरीफ भी जाते हैं, करबला शरीफ भी जाते हैं, बगदाद शरीफ भी जाते हैं, नजफ़ शरीफ भी जाते हैं, आजकल इसका रुझान भी बढ़ गया। इसकी सताइश करनी चाहिए कि अगर आप वैसे घूमने के लिए जाना चाहते हैं, अच्छे खाना खाना चाहते हैं, समंदर देखना चाहते हैं, बच्चों को लेके जाना चाहते हैं, तो साथ साथ मजहबी सयाहत भी हो जाए तो क्या बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही फरमाया आपने। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल सीरो फिल अर्द, ए महबूब आप फरमाई कि लोगों को हो कि ज़मीन में चलो। अच्छा। और देखो अल्लाह ताला ने, क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ कौमों को पैदा किया, हर कौम का कल्चर, रंग, मज़हब, ज़बान मुख्तलिफ है। फिर इंसान को, मैं आपको से बताऊँ, जितने ममालिक में मैं गया हूँ और जहाँ जहाँ तक मैं गया हूँ, आपने भी कई ममालिक में गए, वहाँ जाने की बात बेशक वहाँ सफाइयाँ हैं, आसाइश हैं,
लेकिन अपने मुल्क की एक राहत का अंदाज़ा होता है ये तो है। कि पता पड़ता है कि इंसान कहीं भी चले जाए, वो आप उनके लिए अजनबी हैं, हाँ, कुछ भी कर लें आप, कुछ भी कर। ये अपना मुल्क है, आज़ाद मुल्क है, यहाँ हम आज़ाद हैं। लेकिन घूमना फिरना तो चाहिए ना। बिल्कुल, उसमें कोई शरीयत मुताहरा ने कभी मना नहीं किया। अच्छा, घूम फिर के जब हम अपने एयरपोर्ट पे आते हैं और हमें साहब आके पूछते हैं कि सामान में क्या है दिखाओ, मेरी जेब गर्म करो, तो मजा आ जाता है कि यार हम वाकई अपने मुल्क में आ गए, है ना। इतने दिनों से कोई टेंशन नहीं थी, अपने मुल्क में टेंशन शुरू हो गई, तो पता चला कि अच्छा अब ये घबराहट नहीं होती ना, तो हमें सुकून नहीं होता। ये घबराहट जो है इसी में सुकून है हमें। क्या कहते हैं इसको बोलते हैं मज़े को मज़ा आ गया। मजे को भी मजा आ जाए बस। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पर रहम फरमाए और आमीन। हमारे मुल्क के जो मामलात हैं उसमें आसानी अता फरमाए। हकीकत ये है कि मतलब जब बाहर मुल्क जाते हैं, खुसूसन बैरून मुल्क, तो बहुत दुख होता है पाकिस्तान के हालात का मुवाजना करके ना, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ साथ साथ आटा भी गूंद रहे हैं हमारे। अच्छा, आप मैं ये भी कहता फिर हूँ, मैं इसको टेक्निक बताऊंगा आपको। मैं ये भी कहता हूँ साहब, आप भी, शाह साहब आप भी, असद भाई आप भी, कि अगर इस मुल्क में कोई प्रॉब्लम्स हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं या बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इसकी एक वजह तो हम भी है ना, हम खुद बहुत भी बड़ी तो वजह ऐसे है ना। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। 1.5 घंटे की फ्लाइट है दुबई की, 1.5 घंटे के बाद जब हम दुबई जाते हैं तो हम गुटखा रोड पे नहीं फेंकते। हाँ, 1.5 घंटे बाद जब दुबई से वापस कराची आते हैं, एयरपोर्ट के पास जाते हैं, डस्टबिन ढूंढने का भी तस्वर नहीं है, डायरेक्ट फेंक दे, थूक गुटखा देते तो हैं। बहुत दूर की बात है, आप शॉपर नहीं फेंक पाएंगे बाहर, हाँ। टिश्यू पेपर नहीं फेंक सकते। अच्छा, अब हम यूके से आए, दुबई से आए, सऊदी अरब से आए, ट्रैफिक का निज़ाम ज़बरदस्त था। जैसे अपने एयरपोर्ट पे उतरे, पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, बेटा लेके खड़ा, हम कहते मैं गाड़ी चलाऊंगा, सबसे पहला सिग्नल हमने 12 दिन बाद घूम के आए ना, हमने तोड़ना है बिल्कुल एयरपोर्ट के बाहर, नहीं रुकना हमने। ऐसे ही है। फिर हम कहते हैं और हमारा मज़े की मुल्क बात तो ये है कि रोज़े की हालत में जब आप जा रहे होते हैं अफ्तारी के लिए, जी, और फिर हमें होता है कि घर पहले पहुंच जाएं। हाँ। सिग्नल भले कोई मसला नहीं है, तोड़ना है तो तोड़ दें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो है कोशिश कीजिए कि ऐसा ना हो। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बता दूं कि ग्लैम गैस का हमारे पास अवन लगा हुआ है, जी। ठीक है। और ग्लैम गैस के अवन को जो है हमने इसको क्या करना है, सिंपल ऑन किया, ठीक है, 180 टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको फैन के साथ ऑन करना है, सही। और ताकि ये प्री हीट हो जाए, फिर हम अपनी पाइड इसमें रखेंगे। सही। अच्छा, इसकी मैं डिश निकाल लेता हूँ, ग्लैम गैस, ग्लैम गैस, ठीक है। आइडिया ऑफ कुकिंग। और इसके बाद जो है बस इसमें ये कोशिश कीजिएगा कि अप एंड डाउन दोनों जो है ग्रिल हम ऑन करें, और ग्रिल अप एंड डाउन ऑन करने के बाद जो है हमने ये वाला हमने ऑप्शन ऑन कर दिया है, ठीक है, और 180 टेम्परेचर है। Okay. उसके बाद अब इसको हम कर देंगे ऑन, ठीक है। चलिए जी, और टेम्परेचर टाइम दे देते हैं हम इसको 30 मिनट्स के करीब, ठीक है जी। तो ये हमने 30 मिनट टाइम भी दे दिया है, और अब इसको हमने कर दिया ऑन। सही। चलिए ये जी। थोड़ी देर गर्म होता है। बिल्कुल गर्म होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इसको रोटी को बेल लिया था, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा लंबाई में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको इस तरह से राउंड करना है, ठीक। ये देखिए, इस तरह से आपने, ये देख, जैसे हम पराठे के लिए ट्विस्ट करते हैं, तो इस तरह से इसको राउंड कर देना है, ठीक है। दोनों तरफ से एक जितना ये राउंड हो जाएगा, और उसके बाद ये जो इसका पार्ट है, इसको आप इस तरह से ट्विस्ट कर देंगे, ठीक है। ये बोर्ड की एक इस तरह शेप दे देंगे, और सेम यही चीज़ आप दूसरी जानिब से भी लांच जैसा बन गया, लांच कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से लॉक कर देंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें ये चिकन विकन कहाँ जाएगी। हाँ। अब इसको हमने क्या करना है, ये हमने जब शेप दे ली, अब आप इसको खोलेंगे, ये दे, अब बनाए लांच का शेप, ठीक है। ये हमने इसको खोल दिया। खोलने के बाद अब इसके अंदर हम अपनी सॉस लगाएंगे, और जो चिकन है वो हम रखेंगे, और सॉरी ये चलिए, चमचों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। देखें आप कितने चमचे हैं हमारे पास, और हमारे यहाँ मुल्क में इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा चमचे हैं। सही बात। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये आपकी चॉइस है, अगेन एक, कि अगर आप इसमें चीज़ डालना चाहें तो चीज़ डाल सकते हैं, हाँ। लेकिन अमूमन वहाँ पर विदाउट चीज़ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो आज जैसे हम भी इसमें चीज़ नहीं डाल रहे, क्योंकि ऑथेंटिक रेसिपी हम बता रहे हैं आपको, फिर उसका असल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं। अच्छा, इसमें एक इसी में आता है यमुना जैदी, ठीक है, यमुना पाइड कहलाता है, यमुना, और वो होता है उसमें क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ लगती है,
क्रीम चीज़ और उसके ऊपर जैतून डाला जाता है, डेट्स इट। उसमें और कुछ भी चीज़ ऐड नहीं होती, लेकिन वो भी बहुत मज़ेदार लगता है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा सा हम इसके ऊपर लगा देते हैं अपने सॉस को। चलें, और अब इसके ऊपर हम ये चिकन डाल देंगे। ठीक है, अब मैं हाथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि इवन हर जगह चिकन जो है हमारी रेगुलर अच्छे से आ जाए। वैसे चीज़ें तो बहुत आ गई, लेकिन जो हाथ से काम करने मजा है ना कुकिंग का, वो नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, उसमें भी ये है कि क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो हमें हर वक्त वज़ू में रहना चाहिए, और किचन में स्पेशली जब आप एंटर हों तो अपने हाथ धो के बिस्मिल्लाह पढ़ के साफ़ सुथरे तरीके से एंटर हों, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप ग्लव्स नहीं पहनते। कुछ ये ग्लव्स वगैरह हाइजीन के लिए पहने जाते हैं, लेकिन हर काम में नहीं पहन सकते। आप मुझे बताएं, आटा गूंदने के लिए ग्लव्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते, वरना फिर ग्लव्स रोटी बन जाएगी। तो ये है कि बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान है कि जब आपने बिस्मिल्लाह पढ़ ली तो सारी चीज़ हमारी बिल्कुल। प्याज जा रही है, प्याज। ठीक है जी, ये हमने प्याज डाल। अच्छा, ये असद भाई से एक सवाल करना चाहूँगा मैं। जी 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 कीजिए। सर ये बताइए कि क्या ऐसा है कि जो मसाले पीसते हैं मशीनों में और जो हाथ से कूटते हैं, इनके जायके में कोई फ़र्क होता है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं। मशीन और हाथ से गूंदने में कोई जब फ़र्क कहा जाता है कि हाथ से जैसे कीमा पीसा है जी, तो कीमा पीसते जो एक मशीन में पीसा गया, उनमें फ्लेवर में कोई फ़र्क आता है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं आता। ये सिर्फ कहते हैं वो क्या कहते हैं, मिथ्स क्या कहना चाहिए, एक हमने अपनी तरफ से वो कहा हुआ है। लेकिन कीमा मशीन से वो जो पतला आता है उसका नहीं, मोटा हाथ से बनता है। हाथ का कुटा हुआ कीमा अलग है, मशीन का कुटा हुआ कीमा अलग। अब मिसाल के तौर पे आपने जो है इसकी मैं मिसाल दूं कि आपको कबाब बनाने हैं, सीख कबाब बनाने हैं, उसके लिए आपको मशीन का ही कुटा कीमा चाहिए। हाथ का कुटा हुआ कीमा उससे सीख कबाब नहीं बनता, वो जुड़ेंगे ही नहीं। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें, जैसे कीमा शिमला मिर्च है, कीमा शिमला मिर्च के लिए कुटा हुआ कीमा हो तो बहुत बेस्ट होता है। अब यहाँ पर हमने इसमें ऑलिव्स भी डाल दी हैं। ठीक है, पूरा तो भर गया, लांच भर गई है, लांच हो गई है रेडी। और दिखाइए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये हो गया तैयार। अब बारी है इसको ओवन में रखने की। अच्छा, अब यहाँ पर जो है एक हमने जो बातों में और एक्साइटमेंट में एक जो हमने गलती की है वो आप ना कीजिएगा, क्योंकि इसको मैंने शेल्फ पे ही बना दिया। अब इसको मैं तो खैर कन्वर्ट कर लूँगा ट्रे में, लेकिन जब आप लोग बनाएं तो क्या कीजिएगा, नीचे ट्रे रखिएगा और ये सारा काम ट्रे पर कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। ब्रेक पे जाएं या पहले आप इसको, अभी है 1-1.5 मिनट 2 मिनट है। ठीक है, तो ये हमारे पास बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर आप इस पर चाहें कोई हर्ब डालना चाहें, अगर आपको ट्रेडिशनल जैसे पिज़्ज़ा आपको चाहिए तो फिर आप उसमें इस पर ओरिगेनो वगैरह कोई भी डालना चाहें डाल लें, या बेसल लीव आप डाल सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास ये पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है अवन में जाने के लिए। रीकैप यहीं से कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने इसकी जो डो तैयार की है, डो के लिए हमने लिया था तकरीबन 3 कप मैदा। 3 कप मैदे में हमने डाल दिया था 1 खाने का चम्मच ईस्ट, यानी कि खमीर जिसको कहा जाता है। 1 खाने का चम्मच हम डालेंगे उसमें जनाब बेकिंग पाउडर, उसके साथ नमक डालेंगे। ठीक है, और पिसी हुई चीनी डाल के, ऑयल डाल के, और उसको आपने गूंद लेना है। गूंदने के बाद 1 घंटा रेस्ट दें, कवर करके रख दें। और उसके साथ ही जब आप राइस हो जाए इसको आप बेलें, शेप दें। इसके ऊपर हमने चिकन तैयार की थी, चिकन में नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, सिरका, ठीक है, डाल के उसको हमने सौते कर लिया। चिकन हमारे पास तैयार हो गई। केचप लिया, केचप में कुटी हुई लाल मिर्च डाली, नमक डाला, वो हमने बेस में लगाया, चिकन डाली, और ऊपर जो भी आपकी चॉइस है आप डाल लीजिए। शिमला मिर्च है तो शिमला मिर्च डाल लीजिए। टर्किश पिज़्ज़ा है, पाइप हमने बना लिया, अवन में रख दिया है, बेक हो रहा है। और यहाँ पर जो है इस वक्त आप देखें ये ज़बरदस्त सा फूल चुका है। ठीक है, बस इसमें अब हल्का सा नीचे से कसर है, वो हमें 2 से 3 मिनट के बाद हम निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब हम बना लेते हैं बहुत ही जल्दी से पाइनएप्पल डिलाइट। बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसके लिए हमें फ्रेश क्रीम चाहिए। ठीक है, फ्रेश क्रीम के को हमने लिया और अब इसमें हमने डालना है ये कंडेंस मिल्क। अच्छा, ठीक है, बहुत मीठा होता है। और तकरीबन क्वांटिटी आपके लिए जो हमें चीज़ों की है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। तो ये कंडेंस मिल्क हमने इसमें ऐड कर दिया है। कंडेंस मिल्क के साथ ही हमने पाइनएप्पल, यहाँ पर मैंने जेली बना ली थी। ठीक है, पाइनएप्पल जेली को आपने क्या करना है, बस इस तरह से इसको आपने मिक्स करना है।
ठीक है, पीसेस नहीं करने, जस्ट इसको आपने ऐसे बीट कर देना है। जब और- जमाई थी तो कैसी थी? जी, रफरा तफरी हो गई। और अब ये हम इसमें ऐड कर देंगे। असद भाई को सब पता है कैमरा किस तरफ है, हमारे देखने वाले किस तरह अच्छी तरह से देख सकते हैं, एंगल का पता है माशाल्लाह। 18 साल हो गए लाइव लाइव पूरा यानी लाइव लोगों के सामने खाना पकाते हुए 18 साल हो गए। पीछे कब से पका रहे होंगे कुछ नहीं पता। आप अल्लाह पीछे आपको बैठे, जिंदगी दे। हकीकत बात है, ये शौक की बात होती है। मुझे क्योंकि शुरू से एक लगाव था, शौक हाँ। था, और तो उस वजह से। और सबसे अच्छी बात मैं कहता हूँ कि आजकल जो हम पेरेंट्स जी। हैं, अपने बच्चों को देखना चाहिए कि उनकी क्या ख्वाहिश है, किस तरफ उनका माइंड है, और वही फील्ड उनको चूज करने देना चाहिए। अच्छा जी, अब इसमें हम डालेंगे पाइनएप्पल, ठीक है, थोड़ा सा पाइनएप्पल जूस और पाइनएप्पल डालेंगे। अच्छा, जूस जो है वो आपने ज़्यादा नहीं डालना है। अच्छा, ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने इसको मिक्स करना है। अब ये जो हमारे पास पाइनएप्पल डिलाइट है, इसको आपने क्या करना है, खूब अच्छे से ठंडा करना है, खूब अच्छे से ठंडा करना है। जितना आप इसको ठंडा सर्व करेंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा। बहुत मज़ेदार और आप कह लें कि बहुत जल्दी बन जाने वाली डिश है। ठीक है, अच्छे से इसको आपने मिक्स किया और अब ये हमारे पास डिश हो गई तैयार। इसको अब आप चाहें तो आप सिंगल सर्विंग भी कर सकते हैं, लाइक प्याले में आप इसको अलग अलग सर्विंग करना चाहें तो अलग अलग सर्व भी कर सकते हैं, और मैं इस वक्त इसको कर रहा हूँ फैमिली सर्व। ठीक है, तो जिस तरह से आपको इजी लगे वो आप और जो चीज़ें डाली गई अच्छा उनको मिक्स कर ले ताकि जायका बराबर हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये छोटी सी लस्सी भी बन सकती है, लस्सी का स्टाइल भी बन सकता नहीं, है। बस इसको आपने इस तरह से रफली जो है मिक्स करना है। अदरवाइज अगर पूरा प्योर आपने इसको मिक्स नहीं करना है, लाइक कहीं कहीं क्रीम और कहीं कहीं फिर कंडेंस मिल्क और अच्छा, पाइनएप्पल ये का टेस्ट है, ओके। फ्लेवर जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी डिश हो गई कंप्लीट। उसके बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा पाइनएप्पल डाल दीजिए, लगा दीजिए। ठीक है, तो इसी तरह आप इसको स्ट्रॉबेरी में भी बना सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज आप ले लेंगे और स्ट्रॉबेरी जेली ले लेंगे। ठीक है, बाकी क्रीम आप यही रखिएगा। तो जो फ्रूट का आप बनाना चाहें उसकी जेली। आपको वही जेली लेनी है। ठीक है जेली जी? और फ्रूट सेम होना चाहिए। बिल्कुल। और चलिए जी, ये हमारे पास रेडी है और पाइड हमारे पास तैयार है, वो भी हम निकालते हैं। ठीक है, तो इस साइड्स पर मैंने ये पाइनएप्पल के चंक्स डाल दिए हैं। चलिए जी। अच्छा, ये जो पाइड हमने रखा है जी। आपने बताया था कि 27-28 मिनट तक पकता है अमूमन ये। नहीं, तकरीबन इसका जो बेकिंग टाइम है, अगर तो आपके वोल्टेज अच्छे आ रहे हैं, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक अवन है, अगर आपके पास गैस अवन है तो आप इसको तकरीबन 180-200 पे भी रख सकते हैं। खुशबू आ गई भाई दूर से। ये दे। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी नाइफ ये वाली बड़ी वाली। ये आ गई मेरी पसंदीदा नाइफ। बिल्कुल जी, नीचे से भी बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। मैं इसको ज़रा दिखाता हूँ, अगर कैमरा दिखा सके तो नीचे से आपको इसका कलर नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अब इसको आपने कट करना है और सर्व करना है। अच्छा, इसकी कटिंग सिंपल इस तरह से आप पीसेस करते हैं। क्या बात है, जितने बड़े छा गए पीसेस शेफ चाहिए। असद हमारे। वाह वाह। ठीक है, और उसके बाद बिस्मिल्लाह, इसको जहाँ तक आ रहा है ये वहाँ तक हम इसको शिफ्ट कर देंगे। वाह वाह वाह, खुशबू यहाँ तक आ रही है और ड्रेसिंग कितनी कलरफुल हुई है इसकी। बिल्कुल। अब इसमें आपके पास बहुत सारे चीज़ें हैं, आप इसमें कर सकते हैं मज़ीद, जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप इसमें मज़ीद कर जैसे कोई लीजिए। क्रीम की ड्रेसिंग करते इस तरह से। वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जैसे मैंने कहा कि आप शिमला मिर्च लगाना चाहें शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं। आप इसमें चाहें जो है बच्चों को पसंद होते हैं कॉर्न, तो आप वो कॉर्न भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा। तो आपकी चॉइस है कि किस तरह की आप इसमें ड्रेसिंग करना चाहते हैं। चलिए जी, तो ये हमने दो साइड से इसको आप रख दीजिए, एक इधर से एक इधर से, जो भी उठाना चाहें। अच्छा लग तो रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आज की रेसिपी। मैंने कहा था ना, खाना पकाना complete। कमाल तो है ही है, खाना सजाना भी कमाल है।
तो अब उम्मीद है अगर आप इसको जब बनाएंगे, ट्राई करेंगे, तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और चाहें तो आप इसको जो है चीज़ के साथ भी बना सकते हैं। हमने विदाउट चीज़ बनाई है, आपकी चॉइस है कि किस तरह से आप इसको बनाएं। चलिए जी, अब मैं आपको फटाफट मैंगो डिलाइट भी बना सकते हैं। पाइनएप्पल डिलाइट हमने जो बनाई है, सिंपल हमने क्रीम ली, क्रीम में अच्छे से उसको क्रीम को फेंटा, क्रीम को फेंटने के बाद उसमें हमने कंडेंस मिल्क डाला, जेली हमने ऑलरेडी बना के रखी थी, जेली को जस्ट आपने काटना नहीं है, उसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद वो जेली भी कंडेंस मिल्क और क्रीम वाले मिक्सचर में डाल दीजिए। उसके साथ ही आप उसमें ऐड कर देंगे पाइनएप्पल का थोड़ा सा जूस डालेंगे, लाइक 4 से 5 खाने के चम्मच। उसके बाद आप उसमें ऐड कर देंगे पाइनएप्पल और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ये हमारे पास पाइनएप्पल डिलाइट हो गया है तैयार। अच्छा, पाइनएप्पल के बारे में बता दूं जी। हम में से जो श्रीलंका गए ना, उनको वहां जाने के बाद पता चलेगा कि श्रीलंका में 2 चीजें आपको सड़कों पे जो है वो मिलेंगी। हर कोई इसको बेच रहा होता है, बिल्कुल गरीब से गरीब भी बेचारा बेच रहा होता है। एक तो नारियल और दूसरा पाइनएप्पल। और वो पाइनएप्पल काटने के भी बहुत से तरीके हैं। आजकल चूंकि सोशल मीडिया का दौर आ गया, तो ये मालूमात आपको वहां से मिल जाएगी कि पाइनएप्पल को सिर्फ कटिंग करने के लिए कितने तरीके हैं लोग। और अब तो खैर टूल आ गया है आसानी के साथ, लेकिन पाइनएप्पल को काटना बहुत मुश्किल है। एक आर्ट है बेसिकली, क्योंकि उसके रिंग्स प्रॉपर निकलें, गोल निकलें, उसके लिए एक, अब तो खैर रिंग आ गए, बस आपने रिंग को प्रेस किया और वो हो गया। अदरवाइज पहले जब ये रिंग्स नहीं थे, मुझे याद है जब मैंने कुकिंग शुरू की थी तो उस वक्त बहुत कम लिमिटेड चीजें थी। स्किन भी मोटी होती है, बिल्कुल, तो उस वक्त लगती भी है, अगर ज्यादा वो करें तो उसको पकड़ना भी मुश्किल है। तो वहां पर जो है ना, आप श्रीलंका जाएंगे तो आप जब वापस आएंगे तो आपको पाइनएप्पल बहुत याद आए। और जब पाइनएप्पल डब्बे में आ गए बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि अगर यहाँ से आप जा रहे हैं, सिंपल आप चावल ले जाएं। पाकिस्तान का चावल वहाँ बहुत पसंद किया जाता है और बहुत महंगा बिकता है। एक मसला है, वहाँ की होटलों में खाना जो आपको मिलेगा वो खोपरे के तेल में मिलेगा। खोपरे के तेल में